दौरासर गांव में सरकारी तंत्र द्वारा, अगर इन्हें मैं सरकारी भेड़िए कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने दलित परिवारों के साथ जिस तरह का अलसुबह व्यवहार किया वो एक तरह से दलित के खून के प्यासे भेड़िए की तरह का बर्ताव था। तो इसलिए मैं दलित भेड़िए कहना उचित समझूंगा इनके लिए। इन्होंने जब सारा गांव सोया हुआ था 6 बजे, जिस तरह से कोई आतंकवादियों के खिलाफ जैसे कश्मीर में और पाकिस्तान की सरहद पर जिस तरह के ऑपरेशन होते हैं, उस तरह का ऑपरेशन इस दलित समाज पे इन्होंने करके, और जो कि पूरे सर्व समाज के और विशेष रूप से दलित समाज के पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को इन्होंने खंडित किया, जो कि विधि विधान से पंचायत द्वारा अनुमोदित ज़मीन में अम्बेडकर पार्क में बहुत ही बड़े कद की एक मूर्ति अम्बेडकर साहब की लगी हुई थी, उसको इन्होंने खंडित कर दिया। और मैं कह रहा हूँ, वैसे तो ये सरकार पिछले 4 साल से दलितों पे, महिलाओं पे, किसानों पे, सब पे अत्याचार करने में नंबर 1 है, लेकिन जो दौरासर का जो अत्याचार है दलितों पे, वो बड़ी चरम सीमा पे और बड़ी उच्च स्तरीय पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। उसमें मेरा जहां तक मानना है, परम सम्माननीय हमारे मंत्री महोदय जो सरकार का हिस्सा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी सह से इस सरकारी तंत्र ने मिलके और वीडियो ने साजिश रच के और पूरे अमले जमले ने, और उसमें मंत्री भी पूरे रूप से सहयोगी है, एक षड्यंत्र के तहत यहाँ से बाबा साहब की मूर्ति को विखंडित कर दिया। इसके लिए हम सभी सर्व समाज, पूरा जिला उद्वेलित है, और विशेष करके दलित समाज तो बहुत ही अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा है। साथ ही सर्व समाज भी उसी तरह से उद्वेलित है, और हम सारे लोग मिलकर इसके लिए संघर्षरत हैं, और निश्चित रूप से ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये बाबा साहब अम्बेडकर की इस दौरासर के अम्बेडकर पार्क में आदमकद मूर्ति नहीं लग जाएगी। हम लोग प्रत्येक दिन आराम से सब लोगों से विचार समझ करके, सभी समाज के लोगों से सहयोग करके इस आंदोलन की रणनीति बढ़ा के प्रतिदिन इस आंदोलन को गति देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से सत्य की कुछ समय के लिए पराजय हो सकती है, लेकिन अंतिम विजय सत्य की हो सकती है। हम सत्य के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं। और यहाँ जो पंचायत के जो मुखिया हैं श्री अर्जुन जी महिला, सरपंच श्री दिलीप जी मीणा जो दलित समाज से आते हैं, और कृष्ण जी गावड़िया, वो अपने आप को अकेले नहीं समझें, उनके साथ पूरे झुंझुनू के सर्व समाज के लोग शामिल हैं, और सभी का पूरा सहयोग है। हम इस कार्य को निश्चित रूप से अंतिम चरण तक करके अंतिम सांस लेंगे। एक सवाल मेरा और है कि अगर पंचायत भवन बनाना हो तो पंचायत भवन में भी तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रह सके, बिन तोड़ने के पीछे तो बड़ो क्या कारण है? कुछ ही को नहीं, मंत्री सरकार की साजिश है तो दलिता ने अपमानित करना, ये उनका मतदाता को नहीं। ये लोग जो उरे जो बसासत के लोग हैं, यहाँ जो पंचायत भवन में बैठते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो इनके वोटर नहीं है, मतदाता नहीं है, इसलिए उनको प्रताड़ित करना है इनका। इनको इस मत से क्या मतलब है कि ये ऐसे हो सकते हैं, वैसे होती है। पूरे देश में लगी हुई बाबा साहब कोई छोटी चीज़ है, संविधान निर्माता है, देवतुल्य है, पूजनीय है, दार्शनिक है, बहुत बड़ा विचारक है। पूरा देश उसकी रीति नीति को मान रहा है, और यहाँ उसकी मूर्ति को भी खंडित कर दिया। तो ये तो इनको वोट की लालसा है, और अभी इनके अंतिम चरण में इनके अत्याचारों का भंडा फूट रहा है। तरह तरह के जो अत्याचार किए हैं, जो सरकारी तंत्र ने गबन किए हैं, उनमें मंत्री भी शामिल है, तो ये सारे भंडा फोड़ हो रहे हैं। तो ये बोखलाट की, ये मानो की परिभाषा में है ये काम, तो एक ताज़ा उदाहरण है। बाकी और कोई इसके पीछे कोई रचनात्मक बात तो हो ही नहीं सकती, सारी निगेटिविटी है ये। भाषण सुन लो सबकी। हाँ।